क्षमा। क्षमा ये शब्द आपका जीवन पूरा बदल सकता है। यह शब्द में यह ताकत है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका जीवन भी आप बदल सकते हो। तो ये वीडियो शुरुआत से एंड तक देखिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है और लास्ट को मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको देने वाला हूं। तो ये क्षमा जो है, ये क्षमा क्या है कि आप देखिए कि आपका जीवन देखिए और ऐसे व्यक्ति को समाज में देखिए कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ जब व्यवहार करता है तो कुछ ना कुछ उनमें एक दूसरे के प्रति हो जाता है कि एक ने एक कहा, दूसरे ने दूसरा सुना और उसके प्रति, दूसरे के प्रति पहले के दिल में घृणा निर्माण हो गई और कुछ अपशब्द बोला जाता है। फिर उस वक्त या तो उसका अपमान किया जाता है, दूसरे का ईगो हर्ट हो जाता है और उनमें अनबंदी हो जाती है। तो ये जो बातें होती है तो आपस का जो मेलजोल है वो धोखा खा जाता है। और फिर क्या होता है, फिर वो शायद बात नहीं करते एक दूसरे से या तो नजदीक भी नहीं आते, एक दूसरे का जो फेस है, चेहरा है, वो भी देखने को वो राजी नहीं हो जाते। तो आपस में इतनी गड़बड़ाहट हो जाती है। और ये तो बाहर का एग्जांपल मैंने दे दिया। अब घर में क्या होता है, घर में भी ऐसा होता है कि एक दूसरे की बनती नहीं है। अगर हम लोग 4 आदमी घर में हो तो चारों का जो चेहरा है वो चारों तरफ हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपस में बनती नहीं है। और क्यों नहीं बनती है? तो शायद एक उसका रीजन होता है कि एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात होने चाहिए वो जितने, जिसको आपसी प्रेम मैत्री इसके साथ होना चाहिए वो नहीं रहते। और फिर क्या होता है, एक बात कहता है और दूसरा दूसरी बात कहने चाहता है और उसको लगता है ये बात मेरी, ये जानता नहीं है, ये समझने की कोशिश नहीं करता और इसीलिए ये मुझे बिल्कुल ही टकराव करता है। और लेकिन उसका फैक्ट ऐसा होता ही है, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और 2 लोग एक दूसरे से अलग होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो घर में भी ऐसा होता है। तो आप ये देखिए कि आपके जीवन में शुरुआत से लेके आज तक किन लोगों से आपकी बनी नहीं, किस लोगों के साथ आपका जो अच्छा संबंध होना चाहिए वो हुआ नहीं और वो बिगड़ गया है। और शायद आप अपने घर के साथ शुरुआत करिए कि किसके साथ आपकी जो मायूसी है वो हो गई, किसके साथ आपकी बनी नहीं है, ये देखिए। तो आपको शायद लगेगा कि शुरुआती दौर पे ही आपका किसी के साथ बनी नहीं है बात और बिगड़ चुकी थी और आज आप उसका चेहरा भी नहीं देखते। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे के साथ तालमेल हम लोग नहीं करते हैं, एक दूसरे को हम प्रेम या प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत है वो नहीं करते हैं और इसीलिए एक दूसरे के साथ हम लोग मिलाप नहीं। और ये सबसे गहरी और दुख भरी कहानी है। तो ये जो क्षमा है, तो क्षमा याचना करने के लिए और उसका असर के लिए क्या हो सकता है? तो पहले मैं उसका असर बोलता हूँ। क्या होता है कि जब भी आप क्षमा करते हो जिसने आपको दुखाया है, आपको दिल को ठेस पहुंची है, जिसके वजह से उसने शायद आपको 2-3 गलत बातों किया है, उसने ऐसा कार्य किया है, काम किया है जो आपके विकास के आड़ आया हो या आपके जो आपका कुटुंब है, जो आपके फैमिली है, उन मेंबर को वो गहरी सदमा पहुंचा है या तो आपके देश के लोगों को सदमा पहुंचा। ऐसा कौन सा भी कार्य किसी भी व्यक्ति ने किया हो तो आप उसके प्रति घृणा करने लगते। तो ये जो बातें हैं तो उसके लिए आपके दिल में ये जो गड़बड़ाहट है वो निकालने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण है कि इसके वजह से जो गड़बड़ाहट हो गई है तो वो निकाल के उसके प्रति हम लोग प्यार मोहब्बत से हम जी सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात 1 नंबर की है कि ऐसे व्यक्ति आप आपके जीवन में अभी तक सुबह से लेकर आज तक आप उस पर लिस्ट करिए कि किसके वजह से मुझे दुख पहुंचा है या मेरे फैमिली को दुख पहुंचा है। तो ऐसे सब व्यक्ति का आप नाम लिखिए, एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद नंबर 2 उन सबको तहे दिल से आप उनको क्षमा करिए। तो क्या मैसेज है? किसी को हम लोग क्षमा करते हैं बिना कोई हिचकिचाहट, बिना कोई मांग से। जब हम किसी को क्षमा याचना करते तो क्या होता है, आप वो परिवर्तन हो जाए, आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई वाइब्रेशन पे आप आ जाते हैं। वो जो आपके दिल में उसके बारे में जो डर है
या तो क्रोध है या तो गुस्सा है, वो निकलने को वो एक मदद हो जाता है जब आप क्षमा करते हो। आपके दिमाग में जो भी बोझ है वो इमीडिएटली निकल जाता है। और क्षमा में ये बहुत ही गहरे ये भाव है कि जब भी आप क्षमा करते हो तो क्षमा अपने दिल में भी करिए, लेकिन एक कदम उठा सकते हो। आप वो जिस व्यक्ति से आपका अन बना रहता है उस व्यक्ति के साथ आप संपर्क करिए और उसको बोलिए कि ये चीजें हो गई, आपने मुझे ऐसा कहा, मुझे गुस्सा आया, लेकिन अब मैं बिना कुछ डर से आपको मैं तहे दिल से मैं क्षमा कर रहा हूं। और फिर देखिए उस आदमी को, उस इंसान को क्या लगता है और उस वक्त आपके दिल में क्या लगता है। तो ये सब नीड का मामला है। और जब आप करते हो तो स्पिरिचुअली आप डेवलप होने की एक कदम बढ़ा रखते हो। इसलिए क्षमा में बहुत ताकत है। और तीसरी बात ये है कि जब भी कोई इसके बाद अगर आपको कोई ऐसी बात कहे या तो ऐसा वर्तन करे कि जिससे आपको ठेस लगती है, आप इमीडिएटली उसको क्षमा करें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो ताकत है वो बढ़ जाएगी और वो जो व्यक्ति है उसके प्रति जो गुना है वो बिल्कुल निकल जाएगी। और आप अपने आप में ही आप बहुत ही विधायक आदमी बन सकते हो और आपका पूरा जीवन इससे बदल जाएगा। मैं प्रसादी, मैं स्वास्थ्य वर्धक हूँ, लेखक, और 1 करोड़ लोग के जीवन में शांति, सुख और स्वास्थ्य के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। और आपके जीवन में मैत्री, करुणा और शांति लाने का मेरा पूरा उद्देश्य है। मेरा वीआईपी ग्रुप है प्रसादी का माइंडफुलनेस, इसमें मैं ये विचार में प्रदर्शित करता हूँ हमेशा। तो आप मुझे ईमेल करिए ये वीआईपी ग्रुप के लिए सब्सक्राइब करिए।